जैसे कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। मैंने जब ये जिक्र किया कि आप मेरे पॉडकास्ट में आने वाले हैं, तो मेरे एक मित्र ने मजाक में मुझसे कहा कि विवेक अग्निहोत्री राइट विंग के अनुराग कश्यप है। क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन देखिए मैं वो सब नहीं करता हूँ। मैं ऐसा ये तो आपने गोल पिक्चर वाली बात कह दी, उस पर एक अलग चर्चा हम कर लेंगे आगे। लेकिन उन्होंने ये कोट किया कि जो बातें आपने कही एग्जैक्टली ये बातें वो भी कहते हैं, लेकिन उनका सत्य को देखने का नजरिया अलग है। वो फूले जैसी पिक्चर बना रहे हैं जिसके जरिए वो कह रहे हैं ये उन्होंने नहीं बनाई, उसको उन्होंने सपोर्ट किया, उस पर काफी बातें उन्होंने की, फूले को मैंने भी सपोर्ट किया। जी, और उस पर काफी जिक्र किया, और वो इन्हीं बातों को वो भी कोट करते हैं, बट उनका एक अपना नजरिया है। एक नजरिया आपका है। सत्य की परिभाषा क्या है? क्योंकि आपकी फिल्में जब आती हैं तो इस देश में बहुत दो वर्ग है। एक बड़ा वर्ग है जो कहता है ये बिल्कुल कश्मीर का सच नहीं बोला गया, हम बोलने से डरते थे, ये स्वीकारा, हमने भी खूब सपोर्ट किया। लेकिन एक दूसरा वर्ग आकर उसमें आवाज लगाता है कि अगर सत्य ही दिखाना है तो सत्य तो गुजरात में भी था, सत्य तो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में भी हो रहा है, वहां क्यों जो सरकार को सूट कर रहा है? ये आप पर एक एलिगेशन आता है। हाँ, तो देखिए, ये यानी आप मुझे एक बात बताइए कि आप पॉडकास्ट ही क्यों करते हैं? आप कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं करते हैं? एक आदमी अपनी चॉइस है, उसकी जो आवाज़ है वो जानता है। मैंने आपको बताया मैंने एक ट्रिलॉजी को डिसाइड किया था, तो मैं ट्रिलॉजी बना रहा हूँ। ये पहले से डिसाइडेड 2010 से। गुजरात के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, गुजरात के उस पहलू के ऊपर जिसकी बात करते हैं 2002 के दंगों के बारे में। दंगों के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, फिल्म बन चुकी है, परजानियाँ बन चुकी है, इतना लिखा गया है उसके ऊपर। तो वो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, वो टैबू सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट पे बात नहीं हुई। आप कभी हमारे प्रधानमंत्री से अगर मिले, मोदी से, तो उनसे पूछिएगा उनको कैसे मीडिया ने बॉयकॉट किया था, सब तो उसका सारा पहलू बाहर आ चुका है उसका। ठीक है, तो उसके बारे में मैं फिल्म बनाने में बिल्कुल मैं ईश्वर साक्षी है, यानी मेरे को, मैं बहुत खुशी से उस फिल्म पर फिल्म बनाना चाहूँगा, लेकिन उसमें कोई नई बात कहने के लिए बची नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री पे कोई और क्यों नहीं सोचा किसी ने? अब सवाल ये भी उठता है कि जिन विषयों पे मैं फिल्म बना रहा हूँ उस पर पूछने वाले क्यों नहीं बनाते हैं? ये 3 फिल्में मेरी डिसाइडेड थी, ये 2010 से। ऑफ कोर्स, ये तो मैंने कब से अनाउंस कर रखा है, ये तो 2011 में अनाउंस किया था मैंने, मैं ट्रिलॉजी बनाऊंगा। नहीं, तीनों फिल्मों को, बंगाल चैप्टर तक का। हाँ, यानी एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता था कि मैं बंगाल पे बनाऊंगा, पर मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं 3 फिल्में बनाऊंगा। तो ये बना रहा हूँ। हो सकता है इसकी चौथी भी निकल आए, मैंने आपको बताया चौथा शेर भी है, तो हो सकता है चौथा पार्ट भी निकल आए, जो यानी मोस्ट प्रोबेबली होगा ही। तो इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मणिपुर पे मैं डेफिनेटली अगर कभी मौका मिलेगा बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं, यानी आज की तारीख में मैं कैसे 3 फिल्में बना सकता हूँ? मतलब ये क्वेश्चन ही मूर्खता भरा है, तो मैं इसका कैसे जवाब दूँ? यानी आप बोलिए कि अच्छा आप आईपीएल खेल रहे हैं, विराट कोहली, आप वनडे भी क्यों नहीं खेल रहे, वहाँ भी क्यों नहीं जा रहे? कैसे कर सकता हूँ मैं? मतलब मेरे लिए पॉसिबल। लेकिन परहेज नहीं है। क्यों परहेज होगा? मेरा ही तो देश है। ये पहली बात तो, देश को मैं नहीं बांट रहा हूँ, ये तो सवाल पूछने वाले बांट रहे हैं कि तुम्हारा कश्मीर और मेरा मणिपुर। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। मणिपुर पे तो मैंने कविता लिखी थी जिसको पढ़ के लोग रो पड़े। तो मणिपुर से कोई मणिपुर भी तो मेरा ही है, बंगाल भी मेरा ही है, केरला भी मेरा ही है, महाराष्ट्र भी मेरा ही है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन देश में कुछ भी होता है, लोग लिखते हैं विवेक जी इसके ऊपर फिल्म बनाओ, तो मैं कहता हूं भाई जो लोग कह रहे हैं सब कुछ आप थोड़ी ना करते, और भी तो डायरेक्टर्स हैं, उनसे बोलो वो भी तो बनाएं। और जब मौका मिला था, बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स और स्टार्स को कश्मीर पे 10-12 फिल्में जब बनी हैं, तो वो पहलू वो दिखा सकते थे जो मैंने दिखाया। और ऐसा नहीं है कि वो गलत थे या मैं गलत हूं, एक नज़रिया है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं भारत को एक सिविलाइजेशन की तरह से देखता हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस घर में हुआ, मैं जहाँ पढ़ा, जो मैंने देखा, मैं उस दृष्टिकोण से देखता हूँ। उस दृष्टिकोण से मुझे भारत पे अलग लेवल पे गर्व है। मैं भारत की इतनी फॉल्ट लाइंस को नहीं देखता हूँ जितनी ये लोग देखते हैं। आपने अनुराग का नाम लिया, वो लोग सिर्फ फॉल्ट लाइंस पे फोकस करते हैं। मैं भारत की महानता पे फोकस करता हूँ, और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट हैव वी लॉस्ट एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट। मैंने इसमें एक बड़ा सेगमेंट रखा, मैं आऊंगा उधर, लेकिन एक थोड़ा सा आपको समझने के लिए जानना चाहता हूं मैं जी। चॉकलेट हिट स्टोरी, जिद मैंने नहीं बनाई, जिद नहीं बनाई। ओके, चॉकलेट हिट स्टोरी, गोल और हिट स्टोरी, जिसमें गोल भी तो बवाल काटा था आप लोगों ने। तो चॉकलेट हिट स्टोरी, ये हालांकि चॉकलेट काफी क्रिटिसिज्म हुआ, हिट स्टोरी एक अलग तरह की फिल्म थी। वहां से जो ये अब राष्ट्रवादी देशभक्त विवेक अग्निहोत्री का जो बदलाव हुआ है, और जिसमें आप बहुत बोल्ड तरीके से अपनी बातें रखते हैं, फिल्में बनाते हैं और बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट चुनते हैं, जिन सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज करने वाले भी पूरी तरह क्रिटिसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि कश्मीर फाइल के भी ज्यादातर सब्जेक्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर थे कि ये फैक्ट है, इनको लेकर एक फिल्म बनाई गई।